पेशेंस आ गया पहले के कंपैरिजन में, और मतलब चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यार जैसा चल रहा है अच्छा है, मेहनत करेंगे आगे तो वो है। अच्छा ही होगा। अब एक्सेप्ट करते हैं, खासकर मैं एमडी सर जब बात करते हैं तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है। मैं सबसे ज़्यादा मतलब अगर इंस्पायर हूँ तो मैं मनीष दुबे सर से इंस्पायर हूँ। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप उनसे बात करोगे ना तो वो बताएंगे कुछ नहीं, पर जब आप थोड़ी देर उनके साथ रहोगे बहुत गहराई है उनमें। मतलब वो कितनी बातें अंदर रखते हैं, कितना पेशेंस वाले आदमी है, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं उनसे सीखता हूँ ये चीज़। लग रहा है सर बहुत जल्दी बात करना पड़ेगा सर से। एमडी सर मतलब बहुत स्पेशल आदमी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। चलिए सर, बहुत सारी बातें हुआ सर। मैंने सर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपने यूट्यूब अपने उस पर डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आए सर, उसमें सबसे ज़्यादा पूछने वाले जो क्वेश्चन है सर बच्चों के, सर डोपा प्राइम क्या है सर? अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि अब मैं ये देखता हूँ कि अलग अलग कोचिंग के अलग अलग पैकेज हैं। राइट सर। ठीक है, सबके डिफरेंट क्वेश्चन है। बच्चा का 600 क्वेश्चन कर नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो मैंने क्या किया, खुद के बनाए हुए लगभग 150-200 क्वेश्चन का एक सेट बना दिया। अच्छा। बच्चा मिनिमम इतने कर ले, और मैंने खुद के क्वेश्चन है, किसी बुक के नहीं है। अच्छा। तो अगर बच्चा वो कर लेगा तो उससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। तो उसको मैं देता हूँ, और वो किसी बुक में मिलते नहीं है उसको। अच्छा। तो बच्चे को अच्छा भी लगता है और वो मेहनत भी करता है सर। बिल्कुल सर। और सर डोपा प्राइम बच्चों ने उसके लिए क्वेश्चन पूछा, वो सफिशिएंट है क्या सर? हाँ, काफ़ी है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बायो में बहुत क्वेश्चन नहीं चाहिए, पर जितना आप कर रहे हो उसमें क्लियरिटी चाहिए। अच्छा। बच्चे क्या करते हैं, वो याद कर लेते हैं। राइट। अगर सही से क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं। सर ये मिलेगा कहाँ बच्चों को सर? बच्चों को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मैं फ्री दे रहा हूँ, मैं इसका कोई पैसा नहीं ले रहा। अच्छा। पीडीएफ की फॉर्म में मैं फ्री दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो भी मेरा है अपना और संकल्प नीट वेदांतों का, सब पे फ्री दे रहे हैं उसको। अच्छा। मतलब जो भी बच्चे हैं अभी हम टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेगा। अच्छा, अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे सर। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लेगा, कोई दिक्कत। अच्छा सर, सफिशिएंट है बच्चों? हाँ, काफ़ी है। मतलब बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा क्या करता है, याद कर लेता है, रटना नहीं है। क्वेश्चन समझ के बनाए उतना काफ़ी होता है। ओके सर। न्यूमेरिकल नहीं है ना उसमें। अच्छा, न्यूमेरिकल ही है। तो एक क्वेश्चन बच्चा और ने पूछा सर, जो ड्रॉपर बच्चे उनका क्वेश्चन है सर, क्या अभी से मेहनत करके सिलेक्शन लाया जा सकता है? हाँ, अभी तो टाइम है। अभी तो आप देखो 7 मंथ 8 महीने। हाँ, 7-8 महीने हैं। प्लस क्या होता है, सही से अगर बच्चा पढ़ता है 4-5 महीने में होता है सिलेबस। अच्छा। और पेपर बहुत टफ भी नहीं आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चा बैकलॉग करता चला जाता है। अच्छा। तो वो अगर ना करे तो अभी पढ़े सीरियसली। मेरे हिसाब से मान लो अगर जिसने अभी बहुत कम भी पढ़ा हुआ है, जनवरी तक किसी तरीके से 11th कर ले, फरवरी या दिसंबर तक भी कर ले, दिसंबर के मिड तक, फिर फरवरी मिड या मार्च तक, मतलब मार्च के स्टार्टिंग तक अगर 12th कर ले, फिर रिवाइज कर ले, इवन 15 मार्च तक कर ले, रिवाइज कर ले तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और हुआ है। इस बार भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मैं आपको बताता हूँ, इस बार कट ऑफ बढ़ी भी बहुत सारी। रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बच्चों ने कम समय में कर लिया। मतलब जिनको लग रहा था इस साल नहीं होगा, वो भी कर गए कम समय में। तो पेपर आसान आया और बच्चा कर गया उस वजह से। तो क्या लग रहा है सर, अगले बार का पेपर कैसा आएगा सर इस बार से हम लोग? ये तो पता है आपको, मैं बताता हूँ। ये लोग वीडियो बनाते हैं, मेरा ये मानना है पेपर आसान मुश्किल से कट ऑफ पे, मतलब जैसे क्या मान लो मुश्किल आया तो हो सकता है 600 पे मिल जाए, आसान आएगा तो 650 मिलेगा। राइट। तो ये है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पिछले साल बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इसलिए मुश्किल आने के चांसेस हैं, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, मुश्किल पर कोई श्योरिटी नहीं है, जब तक आ ना जाए कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो बच्चे को पढ़ना मतलब अच्छे लेवल से ही चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमें बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा होगा तो अच्छा है, अच्छा है। तो हमें हर चीज़ें, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ना करो। ऐसा नहीं है कि बायो में हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, ये ऐसा तो नहीं होगा। मुश्किल का मतलब क्या होता है, नीट के पेपर में क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगेगा। जो 5 सेकंड में चीज़ हो रही है वो 15 सेकंड में सॉल्व होगी, उसे मुश्किल कहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा, नहीं, समय ज़्यादा खाएगा वो। ओके सर। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर, क्या AIR 1 7 मंथ में आ सकता है क्या, 7 मंथ? सर AIR 1 लानी क्यों, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे 1 लाए चाहे 10 लाए, कॉलेज वही पढ़ेगा, या तो एम्स या मौलाना आजाद या किसी स्टेट का टॉप कॉलेज, वही कॉलेज मिलना है। दूसरी चीज़ क्या है, AIR 1 फैसिनेट करती है बच्चे को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा कि मैं टॉप पे पहुँच गया। पर हमें ये समझना है मेडिकल कॉलेज लेना है। बच्चे गलत डायरेक्शन में जाएंगे कि रैंक लानी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपना सिलेबस पूरा करे, टेस्ट अच्छा दे, रैंक उस दिन अपने आप आती है। किसी चीज़ को आप टारगेट नहीं कर सकते इवनिंग में रैंक। कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे, मेहनत आप अपना टेस्ट अच्छे करते रहे, रैंक अपन बाई प्रोडक्ट है रैंक ना। अच्छा, वो तो अपने आप आ जाएगी। सर एक बच्चे का क्वेश्चन था सर, पहले सिलेबस को खत्म कर ले और टेस्ट देते चले, या सिलेबस खत्म करके तब टेस्ट दे? बहुत गलत चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लूँ, 3 महीने फिर टेस्ट दूंगा। बिल्कुल सर। वो सिलेक्ट नहीं होंगे।
अच्छा, वो सिलेक्ट नहीं नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बच्चा वही सिलेक्ट होगा जो सिलेबस करके, मान लो मैंने, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको भूख लगी या नहीं लगी है, Yes, या आप कितनी रोटी खाओगे, तो भूख के हिसाब से है ना। बिल्कुल, ऐसे ही क्या है कि आपने अच्छा किया नहीं किया, टेस्ट से चेक करोगे ना। बिल्कुल राइट सर। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, चेक ही नहीं हुआ आपका, तो आप कैसे कह रहे हो कि आपने 3 महीने में सिलेबस कर लिया? अच्छा, अब ये तो गलत हो गया ये तो ना। गलत हो गया ना। हर चीज़ को टेस्ट से चेक करो, टाइम लगा के टेस्ट दो, चाहे घर पे दे रहे हो, चाहे कहीं ऑफलाइन में जाके दे रहे हो। बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन में मक्कारी करते हैं। अच्छा, फिर उसको कवर ऐसे करते हैं कि अगर मैंने ऑफलाइन दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर वो पीडीएफ निकाल के प्रॉपर तरीके से टाइमर लगा के कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? ओके, ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमने जो टेस्ट सीरीज दी थी उससे वो सिलेक्ट हुए, उन्होंने दिए टेस्ट। बच्चे टेस्ट मंगा लेते हैं, बच्चे टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जी सर। एक बहुत बड़ी कोचिंग थी, उसमें 50,000 बच्चे रजिस्टर होते थे हर साल टेस्ट के लिए। आखिरी टेस्ट देने वाले सिर्फ 7 से 8,000 बच्चे होते थे, बाकी कहाँ गए? ओके, देते ही नहीं है ना, देते बच्चे ही को। नहीं है, इसलिए उनका रिजल्ट भी नहीं नहीं हो आता, पाता। नहीं आता। तो मेन कारण यही रह जाता है सर। एक बच्चे का और क्वेश्चन था सर, तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें? जैसे 2 सब्जेक्ट को मैनेज कर लेते हैं तो एक सब्जेक्ट में रिपल्सन होने लगता है, तो कैसे मैनेज करें तीनों देखिए, सब्जेक्ट? मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चा हर तरह का है, कोई फर्स्ट ड्रॉप है, कोई सेकंड ड्रॉप है। जिनको समय ज़्यादा लग रहा है उनको मैनेजमेंट का भी मुश्किल आ रही है, पर ये समय कुछ ही महीने लगता है। अच्छा, उसके बाद जब आदत हो जाती है तो मैनेज कर पाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने किसी तरीके से मैनेज करना, टाइम ज़्यादा निकालना है। मान लो अगर टाइम लग रहा है तो निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। ये कोई तरीका तो नहीं है कि मैं बोल दूं कोई टॉपिक छोड़ दो, है ना। तो फिजिक्स जो ऐसी चीज़ है जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। बायो आपको क्या करनी है, अगर आप क्लास के तुरंत बाद रिवाइज करोगे ना तो ज़्यादा रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी बार बार। तो क्लास के तुरंत बाद रिवाइज कर लो सेम डे, तो बायो हो जाती है। अच्छा, लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल, वो जितना चीज़ प्रैक्टिस करेंगे उतना। बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। ओके सर, तो ये बात हो गई सर। एक क्वेश्चन और बच्चे का आ रहा है सर कि सर क्या आप फिजिक्स वाले में रिटर्न आएंगे कभी? सर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसको, मतलब जैसे हम अभी भी, मतलब हर जगह ही है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आज भी हर जगह हमारे लेक्चर्स हैं, चाहे अच्छा। किसी भी चैनल पे आप जाएंगे तो हमारा कहीं होने न होने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ओके बच्चा सर, सब जगह है, सब जगह देखता है हमें और पढ़ ही रहा है उसको। ओके सर, तो ऑनलाइन से ये फ़ायदा है, मतलब बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा, तो हम किसी प्लेटफॉर्म पे हैं नहीं हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम बच्चे के लिए अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, तो जाएंगे क्या नहीं है वो एक अलग वो है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जितने साल पढ़ा रहा हूँ उतने साल मेरा कंटेंट बच्चे के पास अवेलेबल होना चाहिए, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, जैसा हो। बिल्कुल बच्चा कम फीस दे के पढ़ सके या फ्री में पढ़ सके, सर वो रहेगा। मतलब मेरे को लगता है मैं 4-5 साल तो कम से कम पढ़ाऊँगा, उसके बाद शायद हम लोग छोड़ दें। अच्छा, मतलब मैं और एमडी सर अक्सर यही बात करते हैं, यार 2-3 साल पढ़ा के छोड़ो अच्छा, और कहीं खेती करेंगे, आराम से रहेंगे। क्योंकि क्या है, मतलब कैमरा लाइट इतना स्ट्रेस हो गया है। मैं आज भी अगर आपको कभी अपनी वीडियो या एमडी सर की 2-3 साल पुरानी वीडियोस दिखाऊंगा, जी सर। आपको लगेगा यार 10 साल एजिंग आ गई अच्छा, है ना। तो वो इसलिए भी हो गया क्योंकि ये मतलब बहुत स्ट्रेस का काम है ऑनलाइन। ओके सर। तो वो है, मतलब पता नहीं, अब तो मैं कुछ बोलूँ 2-4-5 साल बाद मतलब ऐसे अपना कुछ काम हाँ, करना। कुछ और करना चाहिए हमें। मतलब कुछ या तो किसी छोटा सा स्कूल बना के पढ़ाना चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़ा कुछ करना है, छोटा सा स्कूल है, छोटा सा वहीं पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा कुछ मन है। मतलब खेती कर रहे हैं फिर पढ़ा रहे हैं अच्छा, वो उस तरह का मन है। ऑर्गेनिक खेती करना है। ऑर्गेनिक खेती मैंने की थी, मतलब सीखा हुआ है मैंने कैसे हाइड्रोपोनिक वगैरह करते हैं, मैंने छत पे किया हुआ है प्रॉपर। अच्छा, मतलब अभी भी मैंने सर? कोकोपीट, हाँ कोकोपीट के थ्रू प्रॉपर मिनरल्स वगैरह डाल के वो सारा मैंने किया हुआ है, मुझे आता है वो सारा। पर अच्छा। वो करेंगे बड़े स्केल पे कभी बाद में, अच्छा, जब इन झंझटों से फ्री हो जाएंगे। फिर करेंगे उसके बाद। सर एक बच्चे का क्वेश्चन था सर, बायो का सिलेबस को कंप्लीट करके बायो का नोट्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी सर? नोट्स पहले नोट्स पढ़ें, क्योंकि अच्छा। नोट्स में बहुत सारे लोग 80-90%, मैं ही नहीं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो 80-90% कवर कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, उसको रिवाइज करके जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। कुछ लोगों को लगता है कि नोट्स लिख लिए, अच्छा, एनसीईआरटी रीड करो, वो नहीं आएगी। ये हैबिट खराब है। अच्छा, आप 10 चीज़ बार बार अलग अलग पढ़ रहे हो। आप पहले एक बार नोट्स कंप्लीट कर लो, याद हो गए, अब एनसीईआरटी जब रीड करोगे ना तो समझ ज़्यादा आएगी, अच्छा, उसकी मीनिंग समझ में आएगी। ओके, बच्चे से रीड करते हैं, अच्छा, उनको लगता है 10 बार रीड कर ली एनसीईआरटी पक्की होगी, 40 बार कर ले भाई। अच्छा, जब तक याद नहीं हुई है, समझ तब नहीं तक आई, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला। पड़ेगा। ओके सर, तो एक क्वेश्चन सर, अभी जो बच्चे का ट्रेंड आ रहा है सर, एमबीबीएस एब्रॉड करने के लिए बहुत जा रहे हैं, तो उसी में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर, क्या एब्रॉड से एमबीबीएस करना सही रहेगा? सर सही रहता है कुछ, मतलब जो बच्चे हैं करते भी हैं,
और फिर मेरे ख्याल से शायद एग्ज़ाम में उनको आके देना होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादा बच्चे वो हैं जिनको फाइनेंशियली लगता है कि कम फीस में हो जाता है, ठीक है, वो कर भी रहे हैं। पर इसमें मैं ज़्यादा मतलब नॉलेज रखता नहीं हूँ कि अब्रॉड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पर मैं अभी भी मान रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ MBBS करना, उसके अलावा कोई और गोल नहीं है, अच्छा। आपको लग रहा है नहीं क्वालिफाई हो रहा है, आप प्राइवेट जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, चले जाओ। अच्छा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे करियर बनाना है, अच्छा। दोनों अलग अलग बात है। एक तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, एक है मुझे करियर बनाना है। करियर तो कुछ भी करके आप अच्छा करोगे लाइफ में, करियर बन जाएगा। बिल्कुल। पढ़ाई खराब नहीं जाती है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ऑनलाइन, है ना, तो मैंने बोला भी था मुझे डॉक्टर नहीं बनानी है, अच्छा। मुझे अच्छी बायो पढ़ानी है जिससे बच्चा कुछ करियर बना सके। और इवन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने अपना मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं ना टीचर बनने के गवर्नमेंट, जी जी। वो क्वालिफाई हो गए आपके लेक्चर देख के, या हम अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, अच्छा। हम भी अच्छे टीचर बन गए, हम भी पढ़ा रहे हैं जैसे आपके टेक्निक से। टेक्निक मतलब कुछ बेसिक्स है लॉजिकल तरीके से, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो पढ़ा ही रहे हैं, वो तो प्राइमरी चीज़ है। Right, पर sir. उससे ज़्यादा अगर हम दूसरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा सर, तो एक बच्चा और क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा सर, इससे मैं कुछ ही क्वेश्चन निकाला, 10-12 क्वेश्चन नहीं, निकाला। पूछ लीजिए आप जो भी, मैं वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चे ये पूछ रहे थे सर रिवीजन कैसे करें? जैसे रिवीजन का मीन्स कि मतलब क्वेश्चन को पढ़ते जाए या प्रैक्टिस करे या एक चैप्टर को कितने बार पढ़े? मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो बायो का है, बायो में तो नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद मान लो मैंने कोई क्वेश्चन 200-300 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले राउंड में तो सारे बना लिए। दूसरे राउंड में क्या करो, पहला बना लो, तीसरा बना लो, पांचवा बना लो, ऑड बना लो, ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं और आपने सारे बनाए भी नहीं। तो एक तरीका ये है। कुछ बच्चे कहते हैं शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए हुए होने चाहिए। अच्छा, अपने से बनाओ, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं बनाओगे आपको याद नहीं होगा। शॉर्ट नोट इज बेसिकली शॉर्टकट। तो शॉर्टकट अगर मैंने लिया है तो मुझे याद है ना, किसी दूसरे का लिया हुआ शॉर्टकट मुझे कैसे याद रहेगा? तो ये एक चीज़ें हैं जो बच्चे को ध्यान रखनी। बाकी फिजिक्स में बिना क्वेश्चन बनाए रिवीजन नहीं होती है, अच्छा, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं, अच्छा, तो उनकी फिजिक्स अपने आप ठीक हो जाती है, फिर वो सलाह भी देते हैं बहुत ज़्यादा बनाने की। अच्छा, पर हमें सोर्स फिक्स करने, और जो भी सोर्स फिक्स करो उसको पूरा बनाओ। अच्छा, बहुत सारे सोर्स बनाने के चक्कर में टाइम ही नहीं है। चलो साल में 80 चैप्टर है, आप सीधा सीधा देखो 80 चैप्टर है, 11-12 महीने का टाइम है अभी, राइट सर। तो इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सोर्स बना पाओगे। ये टाइम सिर्फ 11th-12th वाले के पास होता है। अच्छा, ड्रॉपर वाले को क्या करना है, लिमिटेड सोर्स बनाने पर उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस पर उसको कमांड आए। अच्छा, क्योंकि नीट एक्यूरेसी का गेम है। अच्छा, कट ऑफ जो है ज़्यादा है ना, तो एक्यूरेट होना पड़ेगा, अच्छा, ना कि आपको किसी टॉपिक पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड चाहिए। बहुत मास्टर नहीं बनना, अच्छा, आपको टॉपिक आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है सर, एक्यूरेसी पे ही पूछा है कि एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें क्वेश्चन सॉल्विंग में सर? एक्यूरेसी असल में क्या है, एक वो है, बच्चे को लगता है कि एक्यूरेसी के लिए कोई कुछ बता सकता है। एक्यूरेसी जैसे मान लो मैं गन से फायर कर रहा हूँ जी सर, तो मैं एक्यूरेट कब होऊंगा, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा ना। बिल्कुल सर, सिंपल सा लॉजिक है। तो एक्यूरेसी जो होती है वो तभी आएगी जब आप सेम कंडीशन में ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। बच्चा क्या करता है, नोट्स रिवाइज कर लेता है, बिल्कुल फिर सीधे एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करता है। अगर आपने OMR लगा के प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी है, और आप चाहो एग्जाम में एक्यूरेट हो जाओ, कैसे हो जाओगे? एक्यूरेसी का एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अच्छा, प्रैक्टिस ज़्यादा करो सर। सर एक क्वेश्चन ये सिलेबस से हट के आ रहा है सर, कि अभी का टाइम जो होता है सर, जैसे क्लास में बच्चे आते हैं, वो मेल फीमेल दोनों रहते हैं, और इस टीन एज में सर अदर जेंडर में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, उससे कैसे बचे सर? उसके में आप क्या सलाह देते हैं? देखो सर, मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। आप जितने ज़्यादा डिप्राइव हैं जी सर, जितनी आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप उतने ज़्यादा सेफ हैं। ओके सर, क्योंकि आप क्या होगा, जैसे मान लो एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स से उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, ओके सर, ठीक है, वो दिखने में कहता है मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, यस सर, वो उतना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो खुद को ये सोचेगा कि यार फ्यूचर में जब मैं अच्छा करूँगा तो मैं और अच्छा अचीव कर पाऊँगा। ओके सर, ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चे को मतलब अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मुझे गोल क्या डिसाइड करना है। अच्छा, ये नॉर्मल है, मतलब बच्चा इस एज में अट्रैक्ट होना, दिमाग उधर जाना और फ्रेंड्स के बीच में रहना, टाइम वेस्ट करना, ये अट्रैक्ट बहुत करता है। अच्छा, पर रात में बैठ के एक तो ये सोचे कि हमने अपना गोल में कितना दूर आए या आए। अच्छा, दूसरा सबसे अच्छा क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। अच्छा, जिन पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके आपको भेजा है, पैसा दिया है, वो अगर आपकी मोटिवेशन है, जब आप उनके बारे में सोचते हो तो ये चीज़ें अपने आप हट जाती हैं दिमाग से, फिर आप सही डायरेक्शन में अपने आप आ जाते हो। बाकी तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन, कई बच्चे कहते हैं यार मैं सर डिस्ट्रैक्ट हो गया था 2 महीने, यस सर, तो डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा होगा ही।
लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा ही, इंपॉर्टेंट है आप बाहर कितनी जल्दी आ रहे हो। अच्छा तो सर। जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उससे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। अच्छा सर, एक चीज़ रिसोर्सेज लेके बहुत बातें सुनते हैं, बच्चे को कितना रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना चाहिए, क्या कहते हैं इस पे सर आप? जैसे बायो में क्या है, एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स पढ़ ली, ठीक है और एक सर। मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन बना लो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करके हो जाएगा। फिजिक्स में आपको मिनिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस काफ़ी करनी है, और टाइम लगा के करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है। तो रिसोर्सेज नॉर्मली क्या होता है, टीचर के नोट्स होते हैं, अच्छा उसके साथ एनसीईआरटी होती है, अच्छा उसके साथ बहुत सारे बच्चे एक पैकेज बनाते हैं स्टडी मटेरियल जिसे कहते हैं। तो किसी एक कोचिंग का कोई स्टडी मटेरियल अगर आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो ना, अच्छा एनसीईआरटी, स्टडी मटेरियल और आपके नोट्स, उतना काफ़ी हो जाता है। जैसे डीपीपी मिलती है सब जगह, अच्छा तो डीपीपी के साथ कुछ क्वेश्चंस और बना लो, उतने से हो जाएगा। प्लस टेस्ट के पेपर की एनालिसिस करो, अच्छा वो मतलब जो टेस्ट आप दे जो रहे हैं। टेस्ट देते हो, बच्चे टेस्ट दे के आते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं, अच्छा उसके ना नंबर देखते और ना उसको सोचते। जबकि टेस्ट दे के आने के बाद कम से कम 2 घंटे उसके साथ बैठना चाहिए, अच्छा कौन से टॉपिक वीक है उसको सेम डे पढ़ना चाहिए, अच्छा तो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, अच्छा हर टेस्ट में ऐसे करेंगे तो अपने आप मार्क्स इम्प्रूव। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है सर बच्चों के मन में कि सर ये 2 साल का जो जर्नी होता है सर, इसको हम सर मेंटेन कैसे करें? कभी तो लगता है कि हाँ इस बार फोड़ देंगे, इस बार मुझे मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल जाएगा, कभी कुछ टाइम ऐसा सिचुएशन आता है कि नहीं हो पाएगा सर। सर यहाँ पर एक थ्योरी है कि जब भी बच्चे को ऐसा लगे ना कि यार मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अच्छा तो उसको तुरंत पढ़ना चालू करना चाहिए। मैं रीज़न बताता हूँ क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन टाइम वेस्ट करके और 2 दिन टाइम वेस्ट करते कि टाइम वेस्ट हो गया अच्छा अच्छा उसको सोचने में। सोचने में। तो सिंपल सा लॉजिक है, उसको दिमाग में ही समझाना है कि जैसे ही उसका टाइम वेस्ट हुआ, कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा ले जिसमें कम फोकस के साथ भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा उसको जब वो पढ़ने लगेगा तो थोड़ी मोटिवेशन आने लगती अच्छा। है, तो वो बाहर निकल क्योंकि उसको पाता समझ में आएगा। है, समझ में आ रहा होता है। दूसरी चीज़ क्या है, उसको किसी ऐसे पर्सन के आसपास बैठ के बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स, अपना कोई बड़ा भाई, अपना कोई फ्रेंड, उससे डिस्कस करनी चाहिए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, उसकी बात सुन के आगे बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, पर किसी की थोड़ी सी गाइडेंस, किसी का सही बात किसी को सही डायरेक्शन दे जाती है। ऐसा बहुत सारा केस हुआ था कि मैं एक बार क्या नाम है, सुबह 5 बजे की मेरी क्लास थी, अच्छा तो जो मैं डोपा मतलब डीप लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ 6:30 बजे, तो मैं 5 बजे उठा हुआ था। अच्छा एक फ़ोन बजा, तो एक बच्चे का फ़ोन था, कह रहा सर मैं इमोशनल हो गया था, आपकी कोई वीडियो देख रहा था तो पढ़ रहा था मैं, तो मुझे अचानक लगा फ़ोन करके आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट बात करूँगा बस। अच्छा उसने कुछ नहीं किया, आवाज़ सुन के फ़ोन रख दिया, अच्छा बात की 2 मिनट रख दिया। उसने कहा कि सर बस मुझे इससे ही हो गया कि अब मैं आगे कुछ दिन पढ़ लूँगा। अच्छा तो टीचर है, उसका बड़ा भाई है, पेरेंट्स हैं, वो ऐसी फोर्स की तरह काम करते हैं जिससे बात करके डिस्कस करके बच्चे को थोड़ी सी मोटिवेशन रहती है कि आगे करने का। तो एक अच्छा। तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं, दूसरा बच्चे को खुद भी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टफ है, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। इस एग्ज़ाम में तो नहीं कर सकते। सर हर किसी की लाइफ में एक रोल मॉडल होता है सर। सर आपकी भी लाइफ में कोई रोल मॉडल है? सर बहुत फास्ट गई है लाइफ में, सच बता रहा हूँ। एज सच कोई रोल मॉडल नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं कुछ टीचर्स को बहुत मतलब प्रेज़ करता हूँ, और जैसे और उसमें ही मतलब मुझे याद है 10th क्लास में एक टीचर थे, अबरार हुसैन नाम से। अच्छा सर 10th में बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते थे, मेन वो मोटिवेट कर देते थे सही अच्छा। चीज़ के लिए। एक मैंने मास्टर्स में MSc में मैं जिनसे पढ़ा था, वसीम सिद्दीकी नाम था उनका। अच्छा मैंने उन बहुत सिंपल टीचर, मतलब इतने सिंपल थे वो कि सारे टीचर्स जो है स्टेज पर बैठे, एक प्रोग्राम था, वो अपना साइड में खड़े थे, जबकि सबसे अच्छा वही पढ़ाते थे। अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा कोई पढ़ाता नहीं था, वो लॉजिकल पढ़ाते थे, अच्छा लॉजिक से पढ़ाते थे। तो ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं मानता हूँ। बाकी मैं अपने पेरेंट्स की मतलब रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। अच्छा मैं उनको तो वो तो है ही रोल मॉडल, क्योंकि पेरेंट्स ही रोल मॉडल वो होने तो हर चाहिए। किसी की लाइफ वो हर किसी की लाइफ में उनके पेरेंट्स होने चाहिए, ताकि वो सही डायरेक्शन ले सकें, क्योंकि उनने हमसे ज़्यादा जीवन देखा है ना, बिल्कुल सर। तो वो ज़्यादा अच्छा एक बता सकते एक चीज़ और सुनते हैं, लाइफ में यदि आपका सब साथ छोड़ देगा तो आपके पेरेंट्स आपके हैं। साथ वो उनके अलावा और है कौन, मतलब हाँ। अगर रियल में देखा जाए, और वही वेल विशर होते हैं। राइट वो अगर किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो शायद सही बोल रहे हैं, अच्छा सर ये तो हमें मानना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कि बात करें सर, मूवी वूवी भी देखते थे सर क्या? मैं मूवी नहीं देखता था, मैंने 12th में देखी थी एक मूवी, अच्छा उसके बाद मैंने मेरे ख्याल से मैंने 12 साल में अच्छा शायद 2 या 3 मूवी मैंने हॉल में देखी हैं सर। अच्छा बस मैंने 12, 14, 15 साल में इतनी देखी हैं। और मैं लैपटॉप पे भी अगर कोई मूवी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वैसे वाली जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो, अच्छा लॉजिक टाइप की चीज़ हो। जैसे मुझे
जिसमें हंसाने वाली मूवी जो होती है ना, कॉमेडी मूवी, वो ठीक है। अच्छा, लास्ट मूवी कौन सा देखे हैं सर? लास्ट मूवी मैंने वो जो आई थी अभी, स्त्री 2। अच्छा। हाँ, पर मैं मूवी पता है कैसे देखता हूँ यार, मैं बहुत फॉरवर्ड करके देखता हूँ। अच्छा। मतलब मैं 3 घंटे की मूवी को 2 घंटे में देख डालता हूँ, आगे कर करके सीन काट के, मुझे वो समझ आनी चाहिए बस। तो वो उससे ऐसे ही मैं कभी कभी OTT जो चलता है ना आजकल, वो देख लेता हूँ। जैसे मैं पंचायत देखा, मेरे को बहुत बड़ा ये लगा। अच्छा। तो वो सब लोगों ने देखा, तो वहाँ पे जो गांव का परिवेश दिखाया वो मुझे पसंद आया, तो मैं वो ऐसी चीज़ें देखता हूँ। अच्छा। मुझे ज़्यादा मतलब वैसे वाली चीज़ें नहीं पसंद है। साउथ में बहुत लड़ाई वड़ाई वाला होता है ना, वो सब मैं नहीं देखता। अच्छा। क्योंकि वो क्या होता है, दिमाग में इम्पैक्ट रह जाता है। उससे ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि हल्का चीज़ देख के दिमाग फ्रेश ही तो करना है। राइट। वही करता हूँ। अभी बच्चे को क्या सजेस्ट करेंगे सर इस पे? सर इस समय क्या करना है, बच्चों को किसी भी तरीके ना दिवाली और छठ तक 11th का 70-80% सिलेबस कर लें। अच्छा। उसके बाद वो 12th किसी भी तरीके से फैब तक ख़त्म कर ले। थोड़ा बहुत बचेगा भी, क्योंकि फैब के बाद उसके बाद कोई कोचिंग नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, तो उसके बाद दिन भर में बहुत समय रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, यहीं टूटने लग जाते हैं। उनको लगता है जब अब नहीं हो रहा तो बाद में कैसे होगा। पर बाद में वो दिन भी आएंगे जब पूरा दिन आप खाली हो गए, आप 16 घंटा भी पढ़ सकते हो। तो बच्चे को ये समय मतलब अपना क्या करना है, मतलब स्ट्रांग रखना है, किसी तरीके से अच्छा पढ़ के 2-3 महीने निकाल दे। फिर वो उस हालत में ज़रूर होगा कि अगर एफर्ट बढ़ेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। सर आपके अकॉर्डिंग सर एक डेली लाइफ रूटीन क्या होना चाहिए, शॉर्ट्स में बताइए सर। मेरे हिसाब से आपको फिक्स होना चाहिए कि आप सुबह पढ़ रहे हो, शाम पढ़ रहे हो। अच्छा। उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए, या तो सुबह पढ़ो या शाम में पढ़ो। मतलब कुछ बच्चे रात में पढ़ते, रात में पढ़ो। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको फिक्स होना चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी कितनी करनी है। अच्छा। मतलब 4 घंटा पढ़ना तो 4 घंटा पढ़ना ही है। अच्छा। ये होना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जाता कि कितने बजे पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं। अच्छा। मेरे हिसाब से काम खत्म होना चाहिए। अच्छा। अपने सारे नोट्स रिवाइज करने चाहिए। आपको सारा DPP बनानी चाहिए। काम खत्म होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई टेस्ट आ रहा है, अच्छा। उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट अगर संडे को है, प्लानिंग शुरू करते हैं 3 दिन पहले। अच्छा। 2 वीक पहले प्लानिंग करो, उसके हिसाब से दिन बांट लो और तैयार करो, और उसको एज अ नीट लो। जब आप सारे टेस्ट को नीट की तरह लोगे तो अच्छा हो जाएगा। शेड्यूल बच्चे के हिसाब से बनना चाहिए, बस वो ये ध्यान रखे, फिक्स रखे लगभग। अच्छा। मैं इतने टाइम पढ़ रहा हूँ तो पढ़ ही रहा हूँ। अच्छा। फिक्स डेली आवर रखना पे स्टडी आवर की बात करें कितना होना कितना भी हो। मतलब कुछ बच्चे वीक हैं, उनको 6 घंटा लगेगा सेल्फ स्टडी। अच्छा। कुछ को 8 घंटा लगेगा। अच्छा। क्लास के उनके अलावा बेसिस पे अपने, मतलब आपसे मैं पूछूं ना कि एक मेरे से कोई पूछे कि सर, एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे कि सर मुझे डेली कितने क्वेश्चन करने चाहिए। अच्छा। मैंने उससे सीधे पूछा तुझे कितनी रोटी खानी चाहिए, कहता सर जितनी भूख हो। तो मैंने कहा तुझे क्वेश्चन भी उतने करने चाहिए जितने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके सर, बिल्कुल सही बात है। ये कोई नंबर थोड़ी है, सबका अलग होगा। अलग होगा, किसी को 10 क्वेश्चन पे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को 5 क्वेश्चन। और अगर मान लो तुमने 100 बना लिए, 200 बना लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो तुम फिर पढ़ो ना। फिर हाँ, फिर पढ़ो तो गड़बड़ कुछ और है। राइट सर, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि यार इतने क्वेश्चन मिनिमम बनाने चाहिए। हाँ, हम ये इसलिए बोलते हैं टीचर लोग ताकि बच्चा वो सब्जेक्ट बनाए। बच्चा क्या करता है, फिजिक्स से भाग रहा है, हाँ, तो हम कहते हैं 30 क्वेश्चन डेली बनाओ। वो इसलिए बोल रहे हैं कुछ काम तो करे, कुछ काम तो कर रहे हैं। और जिसका जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, वो उससे और भागता है। राइट सर, वो उसको और वीक करता है, उसको स्ट्रांग नहीं करता, वेट करता है बाद में समय आएगा। तो मेरे ख्याल से उसी को पहले हिट करना चाहिए जो वीक है। अच्छा, जो वीक है उसी को पहले हिट करना चाहिए। सर बायोलॉजी के लिए बेस्ट बुक NCERT। अच्छा, NCERT कोई बुक बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि सबके क्वेश्चंस जो मैं देखता हूँ ना, वो एकदम NCERT से बिल्कुल है नहीं, और है भी तो कोई डीप क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो मैं ये मानता हूँ कि जैसा पेपर आ रहा है, कोई भी बुक बना लो, पैकेज हो गया, कोई खास फर्क नहीं, बना सकते हो। पर NCERT ज़रूर पढ़ो, पर वो भी नोट्स पढ़ने के बाद। अच्छा, नोट्स पढ़ के NCERT बनो, बाकी जितने क्वेश्चन हम देते हैं बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसा हो सर जिस पे मैं बात नहीं किया हो, अब बताना चाह रहा हूँ बच्चों को सर। मैं बस ये बोलूँगा, बच्चे पैनिक करना बंद करें, बहुत बड़े ख्वाब ना रखा करें। अच्छा, कि मैं जाऊँगा गाँव में कोट पहन के जाऊँगा, ये सब ना करें अपने साथ। इससे प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा, डेली का काम डेली करो। अच्छा, मेहनत करते रहो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बात की बात है। अच्छा, पर आपने अगर साल में ये ड्रॉप किया है तो आपका एफर्ट दिखना चाहिए, ताकि जैसे मैं अभी भी मानता हूँ ना कि एक डॉक्टर और इंजीनियर अच्छा, UPSC क्यों क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जब MBBS और IIT क्वालिफाई किया तो उन्होंने क्या सीखा, तैयारी करना। अच्छा, डिसिप्लिन सीखा लाइफ में। Right, वही sir. डिसिप्लिन वो UPSC के लिए कर पाते हैं। राइट सर, इसीलिए सबसे ज़्यादा वो पर्सन निकलते हैं। वो तो पर्सन आप सिलेक्ट हो नहीं हो, उससे मुझे उतना वो नहीं है। मुझे ये है कि आपको तैयारी करना आ जाए। अच्छा, यदि तैयारी करना आ जाएगा तो आप किसी न किसी एग्जाम में जीवन के मतलब सिलेक्ट हो ही जाओगे। अच्छा, अपने मेहनत करना सीख जाओगे। हाँ, आपको ये आ जाए कि कैसे पढ़ना है, अच्छा, कितने क्वेश्चन बनाने हैं, खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, खुद को डिसिप्लिन कैसे, ये सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में।
ओके सर। तो सर ये लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे सर। पहले एक रैपिड राउंड रखे हैं सर, उसमें सर हम कुछ टीचर के नाम बताएंगे सर, हाँ, उनके ठीक है। बारे में आपको एक लाइन बताना ठीक है है, सर। ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले सर अलग सर। अलग सर स्पेशल मोटिवेशन। अच्छा, स्पेशल मोटिवेशन। एमडी सर। एमडी सर स्पिरिचुअल। अच्छा। मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब भगवान के दर्शन हुए, सीधे बता रहा हूँ। एमआर सर। एमआर सर हार्ड वर्किंग, अच्छा, हार्ड मतलब बहुत मेहनती है, मैं सच बता रहा हूँ। एमआर सर को मैंने पहली बार उनके साथ पढ़ाया था क्रैश कोर्स में। अच्छा सर। वो स्टूडियो में सो जाते थे अच्छा। और इतना पढ़ाते थे। और मतलब जो जिद है ना मेहनत की, वो उनमें एक अलग टाइप की है। अच्छा। जिसे कहते हैं ना कि एकदम मेहनती बिहारी, अच्छा। वो रियल में वैसे हैं, मतलब अच्छा। बहुत मेहनती है। पंकज सर। पंकज सर शायरी। मतलब हम लोग मतलब अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब बात अभी कितनी होती है नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन स्टिल सर थिंकिंग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका बोलने का स्टाइल अच्छा बहुत बेहतरीन है, मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा। विशाल सर। विशाल सर जिसे हम बोलते हैं ना कि फ्लैम्बॉयंट, मतलब कि एक बढ़िया क्लास का लड़का जो बढ़िया एकदम शानदार बात करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बढ़िया गाड़ी है। और एक चीज़ विशाल सर की मैं जो बोलूँगा, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। मतलब बच्चे को अगर वो कोई चीज़ पढ़ाएंगे ना, वो समझ ज़रूर आ जाएगी, तो वो उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कुछ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगे तो भाई पहले ही सॉरी, क्योंकि मैं बोल देता हूँ इसलिए कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन सर आज तो कुछ नहीं बोला सर, बहुत अच्छा बात हुआ सर। मुझे लगता है बच्चे इसको एंजॉय भी बहुत किए होंगे, अदर भी कोई देख रहे होंगे तो हाँ, मतलब मैं बस इतना बोलूँगा कि यार देखो, सब लोग पढ़ा रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट किया करो। हम हो सकता है किसी से हमारा थोड़ा मतभेद हो, अच्छा, पर मतभेद का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के साथ कोई ऐसा बंदूकें लगी हुई है, अच्छा। है ना। सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो सोच से थोड़ा सा हो जाता है हो कभी न जाता है, कभी कोई सर। दिक्कत नहीं है उसके लिए। और हम लोग मतलब जब तक हमारी कोई बुराई नहीं करेगा तो हमें कैसे पता कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे को भी ये रखना चाहिए, कभी आपका बुराई होगा सोचो अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा ही होगा सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू।